अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफ़ीउल्लाह वसीउल्लाह विद यू। दोस्तों, आज से कुछ अर्सा पहले गवर्नमेंट ने जब अनाउंस किया था मेरा घर मेरा पाकिस्तान, तो उस वक्त उस स्कीम से रिलेटेड तमाम मालूमात मैंने डिफरेंट बैंक से रिलेटेड आपके साथ शेयर करी। उसकी एक पूरी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि उस स्कीम के तहत हाउसिंग फाइनेंस की इंफॉर्मेशन हासिल करें तो उस प्लेलिस्ट में बेशुमार वीडियोस हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो बैंक्स हैं वो एक रेगुलर स्कीम भी उनकी होती है जो कि हाउसिंग फाइनेंस की होती है। तो अब मैं आपके साथ जितने भी इस्लामिक बैंक हैं उनकी हाउसिंग फाइनेंस की जो पूरी स्कीम है वो आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप लोग उसमें से सिलेक्ट कर सकें कि कौन सा सूटेबल है आपके लिए। तो आज जिस बैंक की बारी है वो है मीज़ान बैंक। तो चले आए देखते हैं कि उसकी हाउसिंग फाइनेंस क्या स्कीम है। मीज़ान बैंक की जब भी बात होती है तो मुझे कुछ अच्छा फील होने लगता है, क्योंकि मैंने बजाते खुद भी मीज़ान बैंक में काम किया है। तो चले आए देखते हैं कि ये क्या स्कीम है। इस स्कीम का नाम है इजी होम इस्लामिक हाउस फाइनेंस। देखिए, मीज़ान बैंक में जो ये हाउसिंग फाइनेंस है ना, ये डिमिनिशिंग मुशारका बेसिस के ऊपर होती है। इसका मतलब ये होता है कि वो आपको कोई लोन नहीं देते, बल्कि जब आप कोई घर ख़रीदना चाहते हैं, रेनोवेट करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ है उसका मैं आगे बताऊंगा, तो बैंक और आप दोनों मिलकर एक समझ लें कि को ओनरशिप हो जाती है उसके ऊपर, उस घर के ऊपर या जो भी काम है। ये को ओनरशिप इस तरीके से हो जाती है कि फिर बैंक जब आप मंथली पेमेंट करते रहते हैं, यानी कि इंस्टॉलमेंट देते रहते हैं, तो वो शराकत जो है वो आपको ट्रांसफ़र होती चली जाती है। तो इस तरीके से जब सारी अमाउंट ख़त्म हो जाते हैं तो सारी जो जितने भी यूनिट्स होते हैं वो आपके नाम पर हो जाते हैं। शुरू में को ओनरशिप होती है, उसके बाद वो जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र होती चली जाती है एप्लीकेंट को और बैंक की तरफ से हटती चली जाती है। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा समझने सिक्योर किस्म का, बल्कि सबसे अच्छा इस्लामिक वे है कोई भी चीज़ ख़रीदने का या लेने का बैंक की तरफ से। इसके जो की फ़ीचर्स हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं हम। की फ़ीचर्स यानी कि ये हाईएस्ट फाइनेंसिंग अमाउंट मीज़ान बैंक देता है। उसके अलावा जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसके अगेंस्ट में मैक्सिमम फाइनेंसिंग आपको मिल सकती है। उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी है, पार्शियल प्री पेमेंट्स वगैरह की जा सकती हैं, शरिया कंप्लाइंट है। उसके अलावा लाइफ तकाफुल की फैसिलिटी भी इसके साथ दी जाती है। उसके अलावा अफोर्डेबल इंस्टॉलमेंट का आपका एक प्लान इसमें तैयार किया जाएगा। बेशुमार बिल्डर्स के नाम है यहाँ इनकी वेबसाइट पे, जिसके साथ आप इजीली काम कर सकते हैं इस फाइनेंसिंग के थ्रू। अच्छा, अब पहले देखें, ये पाकिस्तानियों के लिए है, चाहे वो मुल्क में रहते हों यानी कि रेजिडेंट हो, और चाहे नॉन रेजिडेंट हो यानी कि ये ओवरसीज़ के लिए भी है। तो इसको गौर से सुनिएगा, थोड़ी सी चीज़ें चेंज है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहले बात कर लेते हैं कि ये रेजिडेंट्स के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि उसके बाद नॉन रेजिडेंट्स के लिए भी देख लेंगे। जो रेजिडेंट्स है पाकिस्तानी नेशनल, उसमें अगर एज की बात की जाए तो कम से कम उनकी एज 25 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 65 साल होनी चाहिए। अच्छा, जो को एप्लीकेंट है यानी कि दो लोग मिल के भी ले सकते हैं, को एप्लीकेंट जो होगा उसकी कम से कम उम्र 21 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 70 तक होनी चाहिए। ये मेच्योरिटी के वक्त की उम्र है मैक्सिमम वाली, यानी कि मिसाल के तौर पे आपकी उम्र 50 साल है और आप 15 साल की फाइनेंसिंग के लिए लेते हैं, तो ये 15 साल की फाइनेंसिंग और आपकी उम्र 50 साल दोनों को मिला के कितना हो गया, 65। तो इस तरीके से ये मेच्योरिटी के वक्त पे काउंट की जाती है। ऐसा नहीं है कि आप 65 साल के और जाके 20 साल की फाइनेंसिंग मांगे, तो उस सूरत में तो आपकी उम्र 85 साल काउंट हो जाएगी। तो इस चीज़ को ज़रा टेक्निकल है, इसको समझिएगा। अच्छा, अब अगर इसमें बात करते हैं कि जो एप्लीकेंट है वो सिंगल भी हो सकता है, को एप्लीकेंट भी हो सकता है, मैंने आपको बताया। और जो को एप्लीकेंट है यानी कि आपके साथ जो अप्लाई कर रहा है वो फैमिली मेम्बर होना चाहिए। इनकम की बात कर लेते हैं। जो सैलरी वाले लोग हैं, जो तनख्वाहदार लोग हैं, उनकी जो ग्रॉस इनकम है वो कम से कम 40,000 होनी चाहिए। और जो को एप्लीकेंट है उसकी 100% इनकम इसमें क्लब हो सकती है अगर वो स्पाउस है यानी कि मियाँ या बीवी। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस पर्सन है, उनकी जो इनकम है ग्रॉस इनकम वो 75,000 पर मंथ होनी चाहिए कम अज़ कम। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट के टेन्योर की बात कर लेते हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी परमानेंट जॉब होनी चाहिए, कम से कम उस इंडस्ट्री में 2 साल आपने काम किया हुआ हो। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो कम से कम 3 साल का उसी इंडस्ट्री के बिजनेस में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें जो प्रोडक्ट्स ये ऑफ़र कर रहे हैं उसमें आप इजी बायर यानी कि अगर आपको घर ख़रीदना है
ईजी बिल्डर यानी कि अगर आप घर बनाना चाहते हैं, ईजी रेनोवेट अगर आप अपने घर को रेनोवेट करना चाहते हैं, उसके अलावा आपका ईजी रिप्लेस करना चाहते हैं घर को, ईजी इन्हेंसमेंट यानी कि घर को बढ़ाना चाहते हैं, ये सारे प्रोडक्ट इसमें शामिल हैं। पेमेंट के प्लान की तरफ अगर चले, प्रॉफिट रेट्स की बात कर लेते हैं। अगर कोई तनख्वाहदार आदमी है तो उसमें काइबोर प्लस 3% पर एनम है, ये फिक्स है। देखिए काइबोर कराची इंटरबैंक ऑफर रेट होता है, ये स्टेट बैंक पे आप चेक कर सकते हैं। ये जो है वो आपका यहाँ पे जो उन्होंने लिया है वो फर्स्ट ईयर का है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये आप स्टेट बैंक पे चेक करेंगे तो 12 या 13% कुछ होगा, मैंने अभी चेक नहीं किया है। 12 जो भी काइबोर का रेट है उसके ऊपर जो है आपको 3% ऐड करके पर एनम ये रेट अप्लाई किया जाएगा। एनुअल रीप्राइसिंग जो है वो भी काइबोर प्लस 3% पर एनम होगी। अच्छा, इसमें फ्लोर और कैप है, यानी कि फ्लोर जो है वो 8% है। ऐसे मिसाल के तौर पे स्टेट बैंक कह देता है कि भाई अब तो हमारा रेट 2% हो गया, तो ये 2 + 3 क्या हुआ 5, लेकिन ये कह रहा है फ्लोर 8 है, यानी कि 8 से नीचे नहीं जाएंगे हम, चाहे कुछ भी करे गवर्नमेंट। कैप यानी कि 30%, यानी कि गवर्नमेंट कह दे कि भाई काइबोर अब 30% है और यहाँ +3 करेंगे तो 33% हो जाएगा, तो नहीं, कैप है 30 का, 30 से ज़्यादा भी नहीं करेंगे। अच्छा, बिजनेस कस्टमर के लिए क्या है, काइबोर प्लस 4% पर एनम है और एनुअल रिप्राइसिंग काइबोर प्लस 4% एनम है वो भी, और फ्लोर 8%, कैप 30% सेम है। तो यहाँ पे रेट का फ़र्क है, वहाँ 3% था, यहाँ पे 4% है बिजनेस वाले के लिए। अच्छा, अब इसका आगे हम ये देख लेते हैं कि अगर नॉन रेजिडेंट्स हैं उनके लिए क्या है। नॉन रेजिडेंट्स जो हैं वो पाकिस्तानी नेशनल होने चाहिए, पहली बात। और ये जितने भी मैंने प्रोडक्ट बताए आपको, बायर, बिल्डर, रेनोवेशन और रिप्लेसमेंट, इन सब में वो अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ सैलरीड पर्सन के लिए, यानी कि बिजनेस करने वाला जो बाहर रहता है उसके लिए नहीं है, सिर्फ तनख्वाहदार आदमी के लिए। को एप्लीकेंट की जो इनकम है वो 100% क्लब की जा सकती है। इसमें नॉन रेजिडेंट्स की बात कर रहा हूँ। एज जो है वो 25 से 60 साल के दरमियान, वो भी मैच्योरिटी के वक्त भी देखी जाएगी 60 साल। को एप्लीकेंट की उम्र जो है 25 से 70 साल, मैच्योरिटी के वक्त पे। इनकम जो है वो कम से कम पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट का टेनर जो है वो 2 साल होना चाहिए, कम से कम एग्जिस्टिंग जॉब में 1 साल से होने चाहिए। और फाइनेंसिंग का टेनर है वो 3 से 20 साल तक है। और फाइनेंसिंग की जो रेंज है वो आपकी 50 लाख से 5 करोड़ रुपए तक की है। अच्छा, ये मैंने आपको सब बता दिए। कुछ प्रोसेसिंग चार्जेस की बात कर लेते हैं। प्रोसेसिंग चार्जेस जो है वो 8,000 रुपये हैं, और उसके अलावा कुछ फेडरल टैक्स है वो है 1280 रुपये, और लीगल की रिपोर्ट के चार्जेस जो भी एक्चुअल होंगे, प्रॉपर्टी वैल्यूशन के चार्जेस जो भी एक्चुअल होंगे, इनकम एस्टिमेशन के चार्जेस जो भी एक्चुअल होंगे, ये प्रोसेसिंग चार्जेस हो गए। तो ये मैंने आपको तमाम डिटेल, ये जो इजी होम इस्लामिक फाइनेंस है मिज़ान बैंक का, इसकी बता दिए। इससे रिलेटेड कोई भी आपका सवाल है कमेंट में ज़रूर लिखें, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब हमेशा की तरह तमाम कमेंट का जवाब देता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाजमी दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दोस्त सफ़ी, अस्सलाम वालेकुम।